अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं। और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ नगमा असलम। आज मैं अपना फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। और घर वालों को जो मैंने अपनी जो फैमिली में हैं उन लोगों को दावत वगैरह दिए हैं इफ्तार की और रात के खाने की। तो उसके लिए यहाँ पर पहले मैं दूध को बॉईल कर रही थी दही बनाने के लिए, और एक गैस पे मैं ये दूध रख के भूल गई थी बॉईल करने। तो वो पक पक के एकदम कम हो गया। जब मैं दोबारा आई तो देखी कि दूध बहुत ज़्यादा कम हो गया था। तो बस मैं आपको वही बता रही थी। और ये मॉर्निंग की वीडियो है। अफीफ़ा को रेडी कर दी हूँ, दोनों बच्चों को नाश्ता वगैरह करा कर रेडी कर दी हूँ। और अब मुझे घर की क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आ गई अपने बेडरूम में। यहाँ पर जो बिस्तर वगैरह सब समेटने थे, इसे समेटने लग गई हूँ। और क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है सारी चीज़ें मैंने डिसाइड कर ली हूँ, आपको आगे बताती हूँ। लेकिन उसके लिए अभी सामान नहीं है तो वो लाने जाना है। और मेरे हस्बैंड जो है सबसे पहले उठकर चले गए हैं काम से कुछ, तो वो पता नहीं कब तक आते हैं। और मैं उठी हूँ कुछ 11:15 बजे आज, वरना मैं तो लेट ही उठती थी क्योंकि रात में मैं सोती एक आधा घंटा हूँ। रात में नींद ही नहीं मिल पाती है। फिर सहरी के बाद सोती हूँ कुछ 7 बजे तक के। फिर मैं आराम से 11, 12, 12:30 ऐसे उठती हूँ। तो बेड यहाँ पर सेट हो चुका है और बेडशीट और जो कपड़े वगैरह धुलने के हैं वो सारी चीज़ें हैं मशीन में डाल दूँगी, और जो टंगे हुए कपड़े हैं उसे उतार दूँगी। तो मैं मशीन लगाने गई थी और यहाँ पर अफीफ़ा ने देखी नहीं मुझे, तो चिल्लाने लग गई। देखती नहीं है तो चिल्लाने लग जाती है। और अगर सामने रहेंगे तो खेलते रहती है आराम से। हाँ, किचन में भी रहूँगी तो किचन में भी कभी कभी आती है, परेशान करती है, रोती है, चिल्लाती है। मगर अगर सामने रहेंगे, पेट भरा रहेगा तो खेलती है आराम से। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, सामने थी तो वो आराम से खेल रही है। झाड़ू पोछा हो गया था, उसके बाद मैं नहाने गई थी। तो जब मैं नहाई रही थी तब ये उतने में सामान आया है। तो जो जो चीज़ें मैंने मंगाई थी उसमें से कुछ सामान आए हैं, कुछ दूसरे ही सामान आ गए हैं। तो बहरहाल इसे मैं रख देती हूँ और नमाज़ पढ़ लेती हूँ। सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं कुरान शरीफ पढ़ के फिर उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पर मैंने ये दाल भिगाई थी दही वड़े बनाने के लिए। दही रात में आप जमाई थी। और ये रहा जो सामान वगैरह लाए थे। तो मैंने मटन मंगाई थी और चिकन मंगाई थी, क्योंकि जो रमज़ान के लिए फ्रीज़ की हुई चीज़ें हैं उसी से फ्रीज में जगह नहीं है। तो चिकन वगैरह जो है बाहर से ही मंगाना पड़ता है जब भी ज़रूरत लगे। तो यहाँ पर देखिए मटन को मैंने अच्छे से वॉश कर ली हूँ। अब इसे गलने रख देंगे, और जब तक कि मैं चिकन को रख देती हूँ पानी में। इसमें जो खून वगैरह होगा वो पानी में डालने से थोड़ा बहुत निकलते रहेगा, जमेगा नहीं अंदर। अब जबकि मुझे अकेले ही बनाना है तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अब टाइम तो अगर एक साथ बनाने जाएंगे इफ्तारी में तो बना ही नहीं पाएंगे, और फिर ये भी नहीं पता कि अफीफ़ा बनाने देती है या नहीं। तो चिकन गला कर रख दूँगी और मटन गला कर रख दूँगी। चिकन को तो मुझे मैरिनेट करना है, उसकी मैंने सीख बनानी है। और जो भी काम रहेंगे, जैसे मुझे दही वड़े बनाने हैं तो दाल वगैरह पीस लूँगी, और शरबत वगैरह जितने भी काम होंगे जो पहले कर कर रख सकते हैं वो सारी चीज़ें कर दूँगी। अगर जैसे कि भजिया वगैरह बनानी है तो वो लास्ट मोमेंट पे बनाऊँगी ताकि वो गरम ही गरम रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले ली हूँ, और मटन भी हमारा 1.5 kg के करीब है। प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेना है और बाद में मटन ऐड कर देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर मैं मटन भून रही हूँ और वहाँ पर दालें वगैरह भी पीस रही हूँ। मतलब सारे काम एक साथ कर रही हूँ, मल्टी काम, ताकि जो है काम है जल्दी जल्दी हो, मुझे किचन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। दाल पीस कर हो गई है, और यहाँ पर ये जो मैंने दूध बॉईल की हूँ इसमें मैंने चाइना ग्रास डाली हूँ। ये चाइना ग्रास की जेली बना रही थी। तो अब इसे भी मैं रख देती हूँ फ़ैन के नीचे ताकि इसका टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर पर आ जाए। उसके बाद मैं इसे उठाकर फ्रीज में रख दूँगी। इसकी जेली बना रही हूँ, पुडिंग। तो यहाँ पर देखिए अब मैं ये गोश्त धुल रही थी, और ये इसमें से मैं बोनलेस अलग कर दूँगी और जो बोन के साथ है वो अलग कर दूँगी। जो बिना हड्डी का है वो मुझे ज़रूरत है, और जो नहीं है जिसमें हड्डी है उसे रख दूँगी मैं वापस फ्रीज में। इसे कट करने के बाद इसे मैरिनेट करना है। मैरिनेट करके थोड़ा टाइम रख दूँगी क्योंकि अभी बहुत टाइम है इफ्तारी में।
इफ्तारी से आधा पौना घंटा पहले मैं जो है तलना शुरू कर दूँगी। तो चले अब चिकन को मैरिनेट कर देते हैं। और यहाँ पर देखें किचन को मैंने सारी चीज़ें जो है मिक्सर वगैरह है सब ऊपर ही रखी हूँ कि अभी फिर से कोई चीज़ काम लगेगी ना तो निकालो उठाओ रखो, आधा टाइम तो इसमें ही चला जाता है। और जब दावत वगैरह हो ना तो अगर कुछ जैसे मैरिनेट हो गया और कुछ ऐसी चीज़ें जो जिसमें टाइम लगने वाली है जैसे कि मटन को उबालना, ये सब पकाना गलाना, ये सारी चीज़ें अगर पहले करके रख देंगे ना तो आधा आधा पूरा टेंशन जो है ख़त्म हो जाता है। फिर तो टेंशन ही नहीं रहता है, बस ऐसा है कि काम तो पूरे ख़त्म हो गए, बस खाली फ्राई ही करने हैं। और रात में मैं तो पुलाव बनाने वाली थी तो सोची थी उसका भी मसाला बना कर रख दूँगी, मगर जो है ना अफ़ीफ़ा बीच में ना रोने लग जाती है तो मेरा थोड़ा टाइम जो है उसमें चले जाता है। और अभी तो मैं यहाँ पर ये मैरिनेट कर रही थी। इसमें मैंने क्या ऐड की हूँ, रेड चिली सॉस, सोया सॉस, विनेगर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक ऐड करेंगे। और ये जो हरे डब्बे में है ग्रीन चिली है, लहसुन और ग्रीन चिली जो कुटी हुई मेरे पास हमेशा होती है वो है, और 2 लेमन जूस है। ये सारी चीज़ें डालकर मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा मैंने ऐड की हूँ थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, काली मिरी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अब इसके अंदर एक अंडे को ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और फ्रीज में रख देंगे सेट होने के लिए। हाँ, अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे फ़ौरी तौर पर बना सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास जो है काफ़ी टाइम है तो मैं इसे रख दे रही हूँ वरना ख़राब ना होने लग जाए। और बनाने के लिए भी मैंने अपने हस्बैंड से ना डिस्कस कर ली थी कि कौन सी चीज़ बनाऊँ, तो वो बोले जो जल्दी हो जाए ऐसी कोई चीज़ बनाना। तो मैंने ये चिकन कांटी जो बनाने जा रही हूँ ना, ये सबसे आसान, और सारी चीज़ें जो भी मैं बना रही हूँ सारी चीज़ें जल्दी ही होने वाली है, अगर है भी आसान सी, हाँ झटपट से बन जाएगी। खजूर वगैरह भी वो उसकी बर्नी में ख़त्म हो गई थी तो उसे भी बस फिल करके रख दी हूँ। और यहाँ पर मैं 2 लीटर का बनाने जा रही हूँ टैंक। तो शुगर को मैंने ना पहले ही पिघलवा के रख वाली थी। तो शक्कर पिघली हुई थी तो उसे मैंने छान कर रख दी ताकि उसमें जो कचरा वगैरह है ना, आता है कभी कभी शक्कर में कचरे वगैरह, वो टैंक में ना जाए, तो इसलिए मैंने उसे छन्नी करके ऐड की हूँ। और ये रख दूँगी फ्रीज में। तो देखिए 50% काम तो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, मटन गल चुका है और दाल वगैरह पीस कर रख दी हूँ, शरबत वगैरह मैंने बना कर रख दी हूँ। और कांदे की भजिए बनाने के लिए कांदे कट चुके हैं। यहाँ पर ये पुलाव के मसाले भी मैं बना रही हूँ और ये भी पीस लूँगी। तो इसमें मैंने ली हूँ पुदीना, कोतमीर, मिर्ची और कांदा, सारी चीज़ें वॉश करके ले लेंगे। और अब जो है ना आफीफ़ा का भी बस हो गया था खेल के, तो ये थोड़ी थोड़ी आवाज़ें निकालने लगी थी। मोबाइल ली थी मगर थोड़े थोड़े टाइम में रोने लग गई थी। तो यहाँ पर इसके दादा इसे बैठाकर खिला रहे हैं, तो ये खेलती है या फिर कभी कभी रोने लग जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है अब मिक्सचर का काम है ना ख़त्म हो चुका है। मुझे मसाले वगैरह भी नहीं पीसने, कोई भी चीज़ नहीं पीसनी है और काम भी नहीं है, तो इसे उठाकर रख देती हूँ और किचन को भी क्लीन कर लेती हूँ। और अब मैं ना निकाल कर दही को फेंट लूँगी, उसके अंदर चीनी डालकर दही वड़े के लिए। अगर आप मैं सोच रही थी कि अभी बना कर रख दूँ, फिर मैं सोची कि तेल को गरम करने में जितना टाइम जाता है ना वो फिर से दोबारा गरम करना पड़ेगा, तो इस वजह से ना गैस भी चली जाएगी। तो थोड़ा वक्त पहले चालू करूँगी ताकि ना दही वड़े हम बना कर रख सकते हैं, इसका हेडेक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि दही वड़े जो है ठंडे ही खाए जाते हैं और इसे पानी में डालकर निकालते भी हैं तो ये वैसे भी ठंडे ही हो जाते हैं। दही वड़े बनाने के लिए हमें उसमें पानी वगैरह नहीं ऐड करना है दही में। और हाँ, मैंने शक्कर के साथ ना थोड़ी सी बर्फ़ ऐड की हूँ। बर्फ़ ऐड करने से ना ये ठंडी रहती है और पतली नहीं होती है दही। तो इस तरह से दही फेंट कर फिर रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे मेहमान जो है आना शुरू हो गए हैं। तो बस यहाँ पर ये अफीफ़ा ने मोबाइल वगैरह सब फैला कर रखी थी, बस उसे मैं समेट रही थी। सारी चीज़ें इधर उधर कर दिए थे ये लोग खेलते खेलते। वैसे तो अफीफ़ा ना अपने ददियाल में किसी के पास नहीं जाती है, नहीं चाची, बड़ी अम्मी, बड़े अब्बू, चाचू, किसी के पास भी नहीं जाती है। लेकिन अभी चाची नकाब पहने थे ना करके चाची के पास खड़ी थी और गोदी में भी चली गई। कैसे फूलेगा ये। तो मैं यहाँ पर दही वड़े की दाल में जो है ना वो सोडा बेकिंग पाउडर ऐड करी थी, क्योंकि मेरे पास बेकिंग सोडा नहीं है और मेरी देवरानी साहिबा कह रही थी कि मैं ऐसे ही बनाती हूँ, नहीं ऐड करती।
तो मैं बोल रही थी कैसे फूलेगा। तो मैंने अब तक की जितनी भी बार बनाई हूँ ना, बेकिंग सोडा डालती ही हूँ। वो बिना बेकिंग सोडे के बनाते हैं, उनके मम्मी के यहाँ भी शायद बिना बेकिंग सोडे के बनाते हैं। तो बस वही बातें चल रही थी। और फिर यहाँ पर ना अब मैं जा रही हूँ दही बड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पर ऑयल को रख देती हूँ गर्म होने के लिए, और मैंने नमक पानी भी रख दी हूँ मिलाकर। सबसे पहले ये बनाकर रख दूँगी, फिर उसके बाद अभी टाइम बचेगा तो जो हमने चिकन वगैरह मैरिनेट करके रखा है उसे स्टिक में लगा कर रख देंगे, और फिर असर की नमाज के बाद जो है उसे तलना शुरू कर दूँगी। तुम कितने बजे उठे? मैं कितने बजे उठी? तो मैं 1 बजे। अरे बाप रे बाप, तुम खुद 1 बजे उठे और मैं फोन करता तो तुम फोन उठाते थे। बजता था ना मेरा फोन, उस पे था, वो साइलेंट साइलेंट पे पे नहीं क्यों था। रखने का उसका फोन नहीं नहीं मालूम था? मेरे को नहीं मालूम। 14 नहीं, 31 तक के देखिए तक आया है। हाँ बराबर 31 तक के जोड़ो। 15.5 लीटर हो गया। 15 दिन तो ऐसे ही हो गया। वहाँ पे, वहाँ पे 4 किलो ने वहाँ पे। चलो बैठते और ये ना यहाँ पर जो है मेरे हस्बैंड ना मिल्क का हिसाब कर रहे थे, जो मंथ हो गया था उसको लाते हुए, तो उसका पैसा देना था। और मुझे अब तक के लग रहा था 85 है, मैं 85 से जोड़ रही थी, पहले 75 था। तो वो आंटी ने ना फिर 1 महीने बाद ना बढ़ा दिए 5 रुपया, तो 80 हुआ, और मैं समझ रही थी 85 है। तो वही अभी याद आया कि 80 में है, तो वही हिसाब बताकर फिर हो गया। ये मैंने चिकन की मैरिनेशन की थी चिकन स्टिक के लिए, ये स्टार्टर की तरह ही बनता। और तो मेरी देवरानी ने बोली कि मतलब ये चिकन बटरफ्लाई जो है अभी न्यू ट्रेंड में चल रहा है, वो बना लेने के लिए। तो मैंने सोची कि वही मैरिनेशन रखा किया हुआ है, उतना ही साइज़ का कटा हुआ भी है, तो आलू कट कर लेती हूँ और बटरफ्लाई बना लेती हूँ। तो आलू थोड़े बड़े साइज़ के लगने थे, लेकिन मैंने ना चुन चुन के छोटे साइज़ के निकाली थी, तो नहीं लग रहे थे, तो मैंने ज़बरदस्ती बस लगा दी और वो हो गया। और थोड़े का ही बनाई, और थोड़े जो है मैंने ना वो अपना जिसके लिए मैरिनेशन की थी वो बनाने के लिए रख दी। तो यहाँ पर देखिए ये सब तलना भी शुरू हो गया है, नमाज़ें वगैरह हो गई है, उसके बाद जो है तलने लग गए हैं हम लोग। तो यहाँ पर बटरफ्लाई जो है तलकर हो गया है। और ये जो मैंने बताई थी ना जिसके लिए बनाई थी, इसे क्या की हूँ मैंने, एक एग ली हूँ और एग के अंदर थोड़ा सा नमक डालकर फेंट ली हूँ, और फिर चिकन स्टिक को जो है एग में डिप की हूँ। उसके बाद उसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब लगाकर बस तेल में फ्राई कर ले रहे हैं। ये चिकन स्टिक की रेसिपी इतनी आसान लगी मुझे ना। इसके पहले मैं कबाब, शामी कबाब बनाने वाली थी, उसमें कितनी मगजमारी हो जाती। आलू को अलग बॉईल करो, चिकन को अलग, मसाले अलग बनाओ, फिर उनके रेशे अलग करो, फिर मिक्स करो, फिर फ्राई करो। उससे अच्छा तो ये था कि स्टिक में लगा दिए और बस कोटिंग करके फटाफट से तल लिए, और इसका टेस्ट भी ना एकदम मस्त था। तो अगर झटपट से बनाना हो तो ये चिकन रेसिपी ज़रूर बनाएं और सबको पसंद आएगी। 100% सबको पसंद आएगी। इसके अलावा जो है वो जो आलू बचे हुए थे ना, क्या बनाए थे, बटरफ्लाई के, उसे भी बेसन में कोट करके फ्राई कर ले रहे हैं। कांदे की भजिए हैं, और फ्रिज में से कुछ चीज़ें जैसे कि पॉकेट्स वगैरह और समोसे वगैरह जो भी हैं वो सारी चीज़ें तल लेंगे। तो यहाँ पर ना मैं अफ़ीफ़ा रो रही थी, मैं चली गई थी अफ़ीफ़ा को लेके, कैमरा लगा हुआ था, और यहाँ पर दोनों देवरानी जेठानी जो है मिलकर तल रहे थे, फ्राई कर रहे थे। तो इफ्तारी हमारी रेडी हो चुकी है, और मैंने ना क्या की हूँ, सारी प्लेट पर ना फॉइल पेपर लगा दी हूँ ताकि प्लेट जो है गंदी ना हो, क्योंकि अभी इसके बाद फिर मुझे खाना भी बनाना होगा और नमाज भी होगी, लंबी चौड़ी नमाज़ें हो जाती हैं। उसके बाद फिर चाय वगैरह पीते हैं सब लोग, इतने सारे बर्तन हो जाएंगे ना, तो इसीलिए मैं सोच रही थी जितने कम बर्तन निकले ना उतना ही अच्छा है। तो सारी जो जिस पे ये इफ्तारी की सारी फ्राई की हुई आइटम्स है ना, सबके नीचे मैंने फॉइल पेपर लगा दी हूँ। तो यहाँ पर सारी चीज़ें रेडी हैं, बस दही वड़ों को मैंने क्या की हूँ, प्लेट में डिवाइड करके रख दी थी। अब इन्हें भी जो दही चटनी वगैरह जो भी डालना है वो सब डाल दूँ, क्योंकि किचन पे इतनी जगह नहीं थी कि मैं इसे पहले से बना कर सब रखूँ।
तो एक में ही रखा हुआ था। बस अभी कितना 6:30 बज रहे हैं, तो दस्तरखान लगाने का टाइम हो गया है, इसलिए मैंने सोची अब बना लेती हूँ। मस्त और खड़ी है ना। अरे मेरे पास भी है, उसके अब्बा भी शुद्ध निकलते रहते हैं। ये नवाजा है बोलते रहता। तो वो रोज़ा खुलने के बाद इफ्तारी के बाद की थोड़ी सी क्लिप थी। अफीफ़ा ने तो ऐसा कपड़ा घान कर लेती है ना, दिन में 3 से 4 जोड़ी तो उसके बदलने ही पड़ते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए ये लोग सब लोग ना इशा और तरावी की नमाज़ पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जब तक कि मैं खाना बना रही हूँ। और मेरा सर भी इतना ज़्यादा दुख रहा था ना, तो अपने लिए 1 कप टी बना रही हूँ, क्योंकि जब भी बनाई थी तो ख़त्म हो गई थी, और दूध जो है बर्फ़ बना हुआ था, तो अभी पिघला है, तो बस अपने लिए चाय बना ली हूँ। और थोड़े जो चाय के बर्तन वगैरह निकले हैं वो सब धुलने हैं। तो यहाँ पर मैंने ना पतीली को गरम कर ली हूँ, इसके अंदर ऑयल डालेंगे और प्याज डालेंगे, खड़े मसाले डालेंगे। तो इसकी रेसिपी मैं फिर कभी दे दूँगी। इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना कि अब मैं इसके आगे बना ही नहीं सकती हूँ। पूरे दिन भर से खड़े खड़े ना, जो दोपहर के 3 बजे से मैं खड़ी हूँ, इफ्तारी करने के लिए थोड़ा सा बैठी हूँ, और उसके अलावा नमाज में जो बैठी हूँ, वरना इधर उधर चलते फिरते या खड़े खड़े ही सारा दिन जा रहा है। तो मेरे पैर ने तो मुझे अभी से ही जवाब दे दिया है। तो पुलाव वगैरह मैं बना ली थी, उसकी रेसिपी रिकॉर्ड भी नहीं की। और यहाँ पर देखिए अभी हमारा जो है डिनर चल रहा है, तो कुछ वो हो रहे हैं 12:15 या 11:30 हो रहे हैं, और अफीफ़ा बनाना खा रही है। अफीफ़ा को भी भूख लगी थी, और मैं बैठी हुई हूँ थोड़ा सा। बहुत ही मेरे ना पैर तो इतने ज़्यादा दुख रहे हैं कि अब हिम्मत ही नहीं हो रही है। फिर भी काम तो काम करना ही पड़ेगा। और सारा काम हो गया, देखिए खाना पीना हो गया, बर्तन वगैरह सब धुल लिए। ये जो मेरी ना ज़िप-लॉक बैग थी, जो खाली हुई है समोसे रोल वगैरह से, उसे मैंने ना धुल ली हूँ ये डिटर्जेंट के पानी में। तो इसे उल्टा पल्टी करके अंदर से भी धुल ली हूँ, और साफ़ पानी से धुल कर ना फिर इसे टंगा देंगे, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाएगा और सूख जाएगा। फिर उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं।